नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल शो में हम करते हैं शामिल, स्ट्रैटेजीज भी लेते हैं और अगले सेशन की तैयारी भी इस शो के जरिए करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप कैसे इस शो में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान भी हम कुछ क्वेरीज लाइव पिक करते हैं। आज हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण कुमार मंत्री। लेकर आते हैं पहले तो रिकैप मार्केट्स का। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार पर दबाव रहा। सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 83,190 पर बंद हुआ। निफ्टी 121 पॉइंट गिरकर 25,355 पर। मिड कैप्स भी 180 पॉइंट नीचे बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हल्की कमजोरी के साथ ही क्लोज हुए। सेक्टोरल मोर्चे पर डिफेंस, बैंकिंग, आईटी में सबसे ज्यादा प्रेशर रहा। फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी मेटल इंडेक्स में हल्की बढ़त रही। निफ्टी के 50 में से 40, सेंसेक्स 30 में से 22 शेयर में गिरावट रही। निफ्टी बैंक 258 पॉइंट गिरकर 56,956 पर बंद हुआ, जिसमें से 12 में से 10 स्टॉक्स लाल निशान में ही क्लोज हुए। तो ये रहे सेशन का रिकैप। अब क्या तैयारी करनी है अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट्स डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अगले सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट में फर्स्ट राउंड ऑफ वीकनेस देखने को मिली है और वीकनेस काफी ब्रॉड बेस नजर आ रही है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों में ही वीकनेस देखने को मिली है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। जब भी मार्केट में कोई प्रेशर आता है तो दोनों में से कोई इंडेक्स जरूर मार्केट को सपोर्ट करता है, पर आज दोनों में ही वीकनेस देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है 100-120 पॉइंट या 150 पॉइंट तक की गिरावट और आ सकती है। जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है 25,200, 25,250 वहां तक मार्केट आने के लिए तैयार है। 20 डे, इवन 10 डे मूविंग एवरेज, 10 डे तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज के तरफ मार्केट बढ़ रहा है। तो 25,250, 25,200 वहां तक मार्केट मुझे लग रहा है निफ्टी आना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है वीकनेस बढ़ सकती है, तो वहां आके अगर सपोर्ट लेता है तो वहां से मार्केट में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। तो फिलहाल मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट की वीकनेस निफ्टी में आ सकती है। 25,200 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। सिमिलर व्यू मेरा बैंक निफ्टी में भी रहेगा। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है। 56,500, 56,400 वहां पे इसका एक सपोर्ट है, तो वहां तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में फिलहाल न्यूट्रल स्टांस है, कोई बाई करने की सलाह नहीं है। पर स्टिल अगर सपोर्ट की तरफ आते हैं 25,200 की तरफ, अगर बैंक निफ्टी आता है और 56,500 की तरफ बैंक निफ्टी आता है, तो वहां पे बाई करने की सलाह रहेगी। फिलहाल कोई लॉन्ग ट्रेड ना ले। मुझे लग रहा है एक राउंड ऑफ वीकनेस और मार्केट में आ सकता है। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए। इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी अरुण आपकी? स्टॉक्स में काफी एक्शन है। इनफैक्ट आज मिड कैप स्मॉल कैप में दोनों ही साइड आपको मूव देखने को मिले। कुछ स्टॉक्स अच्छे कर रहे थे, कुछ कंप्लीट वीकनेस दिखा रहे थे। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बाई करने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट में ब्रेकआउट नजर आया है। इनफैक्ट फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो 529 के आसपास बाई करें, 517 का स्टॉप लॉस लगाएं। 556 तक मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक अगेन रियल्टी स्पेस से रहेगा, प्रेस्टीज एस्टेट्स में बाई करने की सलाह है। 1695 के आसपास बाई करें, 1654, 1654 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1759 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है उनमें बने रहने की सलाह है। तो कल के लिए मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी और प्रेस्टीज एस्टेट्स ये दोनों में बाई करके चल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये तो बात हुई ट्रेड्स की। अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। कार्तिक पहले व्यूअर बेंगलुरु से कनेक्टेड हैं। कार्तिक नमस्कार, बताइए सवाल। Hi, Namaskar. I'm holding Bajaj Auto 200 shares at 18,620. Okay. I want to understand what is the short-term and long-term view on this. I'm planning for long-term. Can I hold this for long-term? Okay. तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। सजेशन क्या रहेगा? 8620 की बाइंग है 200 शेयर्स बजाज ऑटो। दीपाली जी, ओवरऑल चार्ट अभी भी देखें तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और मुझे लग रहा है वीकनेस बढ़ेगी। 8100 से 8000 तक स्टॉक जा सकता है, तो उस चीज के लिए इनको तैयार रहना है। चूंकि इनका व्यू लॉन्ग टर्म है और वीकली अगर देखें तो 7900 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करें। अगर स्टॉक 8000, 8100 के आसपास मिलता है, अगर एवरेज करना चाहे तो एक एक्सेलेंट लेवल्स रहेंगे एवरेज करने के लिए। 7900 एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 7900 इसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। सेकंड 8000 के आसपास आता है तो वहां पे और ऐड करके भी चल सकता है। प्रमोद है अगले व्यूअर हमारे साथ, संभाजी नगर महाराष्ट्र से। प्रमोद जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मेरे पास बीडीएल के 94 शेयर है, 1305 पे खरीदारी की है।
तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए क्या व्यू है उसके लिए? पूछ लेते हैं, क्या राय रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? भारत डायनामिक्स पर 1305 की बाइंग है, 1892 पर बंद हुआ और आज तो प्रीवियस सेशन में तो इनफैक्ट काफी वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है, क्या सजेशंस? देखिए अगेन बीडीएल अगर आप ओवरऑल मिड डिफेंस स्टॉक्स में देखें तो एक मोमेंटम जरूर फिजल आउट हुआ है और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकती है। नीचे में 1700 के आसपास अच्छा बेस है, तो जब तक 1700 होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला वो 1700 के ऊपर ही देखने को मिला है। 1700 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, एक वीकनेस और आएगी तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। 1700 के नीचे जाएगा देन एक स्टॉक में कंसोलिडेशन या वीकनेस काफी बढ़ सकती है, तो फिलहाल होल्ड करें। 1700 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ओवरऑल चार्ट अभी भी अच्छा है तो फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं रमन डांग से, आगरा से कनेक्टेड है। रमन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास 50 शेयर टाटा स्टील के हैं, 165 रुपए की खरीद है मेरी। मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, तो मेरे को रुकना चाहिए शेयर में या सेल कर देना चाहिए? पूछ लेते हैं, टाटा स्टील रख सकते हैं वैसे तो, इनके भाव के आसपास ये है, थोड़ा ही नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से, क्या सजेशन रहेगा? होल्ड करने की सलाह है। निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट के ऊपर ही खड़ा है, तो टाटा स्टील मेजर कंट्रीब्यूटर इंडेक्स में हो सकता है। तो 154 इसका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। स्टॉक में मजबूती है, 154 के नीचे जाता है देन ही स्टॉक में एग्जिट लें, जब तक होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं ओम प्रकाश से, बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। अच्छा मैडम, ऐसा है कि मेरे पास अशोक लेलैंड के 2225 शेयर्स है। मेरे लॉन्ग टाइम होल्डिंग है मेरे एक्चुअली। कभी भी कोई भी शेयर मेरे पास काफी शेयर हैं जो मैं लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करता हूँ। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये सही स्ट्रेटेजी है क्या? मैं रेयरली ऐसे शेयर्स में बहुत कम प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। ठीक है, अशोक लेलैंड 130 की खरीदारी है, 120 रुपए का फायदा है, क्वांटिटी भी ठीक है, रख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है अगर वैल्यू दिख रही हो तो। क्या सजेशन अरुण? जी चार्ट तो साइडवेज है, साइडवेज तो आप कह सकते हैं कुछ रुझान बुलिश की तरफ दिखा रहा है, पर 210 के आसपास इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो अभी तक सस्टेन कर रहा है। तो एक चीज इनको ध्यान रखना है, चूंकि ये काफी इन द मनी है, तो 210 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। थोड़ा स्लो मूवर काउंटर है, तो वो ऑलरेडी ये काफी बड़े डीप इन द मनी चल रहा है, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। 210 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जहां तक टारगेट्स की बात है, 265 पहला टारगेट रहेगा। 265 निकलता है तो बड़े टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, तो फिलहाल होल्ड करें और 210 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। बात करते हैं अगले व्यूअर से, हमारे साथ हैं प्रणव बीजापुर कर्नाटका से। प्रणव नमस्कार। हाँ नमस्ते, मेरे पास कैनरा बैंक के 500 शेयर्स हैं, 100.50 की बाइंग है। मैं मिड टर्म तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। मिड टर्म तक रख सकते हैं, 100 रुपए की खरीदारी है, 12 रुपए का फायदा फिलहाल। क्या करें तीनों इस पोजीशन में कैनरा बैंक में? देखिए अगर प्योर शॉर्ट टर्म की बात करें तो वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने कहा, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी वीकनेस है, तो उसका असर कैनरा बैंक पे भी देखने को मिलेगा। चूंकि चार्ट अच्छा है ओवरऑल, मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में आने वाले नेक्स्ट वीक में आ सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखें, 105 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 105 से मोमेंटम बना, स्टॉक 114 115 तक गया, अगेन 112 के आसपास चल रहा है, तो 105 पे अपना प्रॉफिट को लॉक करें। 105 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर मोमेंटम बनेगा तो 118 124 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं, तो 105 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें और 124 के ऊपर में टारगेट है। लुकेश कुमार हैं हमारे साथ हंसी हरियाणा से। लुकेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास 200 शेयर है इन्फोसिस के, जो एवरेज प्राइस अभी 1650 है मेरा। तो अभी आगे क्या रहेगा, उसको रखें या अभी सेल कर दें? 1650 आपका एवरेज प्राइस है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। वैसे रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए? हाँ जी लंबी अवधि के लिए लेके सोचा था अभी तो। ओके, क्या सलाह इन्फोसिस पर? 34 रुपए नीचे इनके भाव से।
दीपाली जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक साइडवेज है और टीसीएस के रिजल्ट्स जिस हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़े वीक आए हैं, तो उसका असर हो सकता है स्टॉक में भी देखने को मिले। और 22 या 23 तारीख के आसपास के रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स पे ध्यान रखें। और जहां तक सपोर्ट की बात है, 1540 का एक सपोर्ट है, तो जब तक 1540 होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहे। 1540 के नीचे जाएगा तो देन एक बड़ी दिक्कत स्टॉक में आ सकती है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर 1540 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चल सकते। ठीक है, राहुल से बात करते हैं। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, बताएं सवाल। नमस्कार मैम। सो मेरे पास दो शेयर्स है। वन इज लेटेंट व्यू एट 460 एंड क्वांटिटी इज 350 एंड अनदर इज द पूनावाला फिनकॉर्प एट द रेट ऑफ 434 एंड क्वांटिटी इज 600। पूनावाला फिनकॉर्प में बाइंग क्या है आपकी? लेवल बताइए प्लीज दोबारा। 434। ओके, और दोनों इन्वेस्टमेंट है ये? 1 साल से ऊपर तो हो ही चुका है मैम। मतलब और भी रख सकते हैं? हाँ, मैं रख सकता हूँ और 5-6 महीने, नॉट एन इशू। ओके, क्या सजेशन 434 की बाइंग पूनावाला फिनकॉर्प में, लेटेंट व्यू में 460? देखिए, पूनावाला का चार्ट अच्छा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट भी अच्छा देखने को मिला है। जहां तक चार्ट्स की बात है, ओवरऑल इसमें ब्रेकआउट जो आया है वो ऑलमोस्ट 440 के ऊपर देखने को मिला और कंटिन्यूअस स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 495 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेफ साइड अपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 495 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। लेटेंट व्यू का जहां तक इन्होंने बाई किया है, ये स्टॉक 439 के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक फ्लैग ब्रेकआउट नजर आया और वो ब्रेकआउट 430 के ऊपर देखने को मिला है। तो अभी 440 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी 470 480 तक जाने के लिए तैयार है। तो लेटेंट व्यू को भी होल्ड करने की सलाह है। 420 का स्टॉप लॉस लगाएं और 485 तक के ऊपर में टारगेट रहे। ओके, अमित से बात करते हैं। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नमस्कार अमित, बताएं सवाल। नमस्कार दीपाली मैडम। नमस्कार अरुण सर को भी जी। मैडम मेरे पास ONGC है, 325 रुपए के भाव के 2500 शेयर है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। और दूसरा एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 2500 शेयर है 84 रुपीज के भाव पे, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 84 की खरीदारी है, ONGC में 325। दोनों निवेश हैं इनके, लंबी अवधि के लिए 2-4 साल रख सकते हैं। क्या करें इन पोजीशंस में? देखिए दीपाली जी, दोनों के वैसे तो अगर देखें तो स्टॉक काफी अच्छे हैं, पर टेक्निकल्स में अभी तक कोई बुलिश संकेत आया नहीं है। जहां तक ONGC की बात है, 220 का मजबूत सपोर्ट है, तो जब तक 220 होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बन सकता है। अगेन एक स्लो मूवर है, तो इनके प्राइस तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगा सकता है। तो 220 का एक स्टॉप लॉस ONGC में लगाना है। टारगेट ऊपर में ओपन रहेंगे। टारगेट चूंकि काफी दूर के हैं और अभी फिलहाल मुझे लगा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, इसलिए स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान दें। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे भी मेरी वही राय रहेगी, 111 112 तो ये इसका मजबूत सपोर्ट है। तो 111 जब तक होल्ड कर रहा है, बजाज हाउसिंग में भी बने रहे। काफी ऊपर की मेरे ख्याल से इनके सितंबर या अक्टूबर 2024 की बाइंग है, जो 180 के आसपास से बता रहे हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने 6 से 8 महीने स्टॉक को दे दिया है। तो 111 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 111 के नीचे जाएगा देन वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ शिवा मोदक बैतूल से बने हुए हैं। शिवा नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार दीपाली मैडम। एक्चुअली मेरे पास एशियन पेंट और रिलायंस के शेयर थे। एशियन पेंट मेरी 3200 रुपये पे बाइंग है और रिलायंस 1484 पे बाइंग है। 60 शेयर एशियन पेंट के हैं, 100 शेयर रिलायंस के हैं। रिलायंस में बाइंग प्राइस बताएंगे दोबारा? 1484। ओके, 1484 की बाइंग रिलायंस में है। एशियन पेंट्स में 3200 के आसपास की खरीदारी है। दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट ही है ये? जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, डिस्क्लोजर भी दे देते रिलायंस के लिए। जो चैनल CNBC आवाज हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इसको स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। आप बताइए क्या सजेशन इनके लिए? रिलायंस पे तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। चार्ट भी मजबूत है। ओवरऑल ब्रेकआउट जो हुआ है 1450 के ऊपर हुआ है। इन्होंने बाइंग 1480 के आसपास किया है, तो थोड़ा ऊपर की बाइंग है, पर स्टिल चार्ट अभी भी मजबूत है। एक ही चीज का ध्यान रखें, 1450 इसका मजबूत सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच कर जाता है
देन एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। जहां तक फिबोनाची लेवल्स की बात है, 1625 तक के टारगेट्स रिलायंस में आ सकते हैं, तो होल्ड करें। 1625 का ऊपर में टारगेट रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा है, तो इसमें जरूर बने रह सकते हैं। एशियन पेंट्स भी मुझे लग रहा है एक बेरिश जोन से बाहर निकल रहा है और 2300 के ऊपर एशियन पेंट्स का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर डिप आता है किसी भी वजह से 2300 2350 के आसपास एशियन पेंट्स में, तो वहां पे ऐड करें अगर आप ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स एक आउट परफॉर्मर हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में। चूंकि इनकी बाइंग 3000 के आसपास है, नीचे एवरेज करेंगे तो एक बाइंग प्राइस इनका नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल होल्ड करें। 2350 के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं हैरी से, दुबई से कनेक्टेड है हमारे साथ। हैरी नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम मेरे डैड के पास टाटा इलेक्ट्रिक के शेयर है, वो जब आईपीओ लॉन्च होता तब से अभी उनके पास टोटल 400 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए थे, तो अभी हम होल्ड कर सकते हैं या फिर अभी क्या करना चाहिए? ठीक है, तो टाटा एलेक्सी आईपीओ की होल्डिंग आपके फादर की, और अब तो स्टॉक 6000 पर ट्रेड कर रहा है। 10,000 का भाव भी दिखाया है इस स्टॉक ने, तो वहां से तो ऑलरेडी काफी नीचे आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म होल्ड, और भी बहुत बेनिफिट्स इनको मिले होंगे टाटा एलेक्सी में, तो क्योंकि आईपीओ की होल्डिंग है। अब क्या सजेशन आपका रहेगा अरुण इस पोजीशन पर? अब देखिए, इनकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो तो नेग्लिजिबल है, और इनको जो फायदा है वो पूरा कंप्लीट फायदा ही है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि 10,000 का के आसपास भी था एक समय में स्टॉक, तो वहां से 40% नीचे है ऑलरेडी। क्या करेंगे अपने इस आईपीओ होल्डिंग को लेकर? दीपाली जी, जो रिसेंट 1-2 घंटे पहले रिजल्ट आया, रिजल्ट मुझे लग रहा है काफी खराब आया, तो एक नेगेटिव रिएक्शन कल देखने को मिल सकता है। तो वो एक नेगेटिव रिएक्शन नीचे हो सकता है, पर इनकी बाइंग ऑलमोस्ट जैसा कि आपने कहा नेग्लिजिबल है। एट पार 10 रुपए के फेस वैल्यू की इनकी बाइंग है। तो एक ही चीज ये कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। स्टॉप लॉस काफी दूर है, चूंकि इनकी बाइंग भी काफी नीचे की है। 4900 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है, और 4900 से 5200 ये लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में ब्रीच नहीं होंगे। कल हो सकता है एक बड़ा रिएक्शन स्टॉक में नीचे की तरफ आए, तो उस चीज के लिए इनको एक बार तैयार रहना चाहिए। बाकी काफी नीचे की बाइंग है, काफी इन द मनी है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, 5000 के ऊपर जब तक है स्टॉक में बने रहे। 5000 मल्टीपल वीकली मंथली लोज है, तो उसके नीचे जाएगा देन एक वीकनेस आ सकती है। तो 5000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। एक नेगेटिव रिएक्शन मुझे लग रहा है कल या परसों के सेशन में या मंडे के सेशन में आ सकता है, तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ओके, अभिनव जैन अगले व्यूअर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अभिनव नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया के 100 शेयर है 286 के भाव पे। मैं ऐसे और भी होल्ड कर रख सकता हूँ 1-2 साल, तो इसका व्यू बताइए, और ऐड करूँ या फिर? ओके, 286 की खरीदारी है, रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, और ऐड भी कर सकते हैं। इसी पोजीशन को होल्ड करें या और ऐड भी कर ले, क्या सजेशन अरुण? दीपाली जी, ऐड करने की सलाह नहीं है, स्टॉक काफी चल चुका है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, जो पोजीशन है उसको होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट में कोई वीकनेस अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका जो रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था वो 510 के ऊपर हुआ, और कंटिन्यूअस लास्ट 3 हफ्ते से 510 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसीलिए है ताकि मार्केट में करेक्शन जब भी आए तब एक प्रॉफिट बुक करना काफी जरूरी है। इसलिए 510 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 510 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का होल्ड करें। फिबोनाची लेवल निकालते हैं तो 640 तक के टारगेट्स इमीडिएट तौर पर ग्रेफाइट में आ सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करें और 510 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है पिंकू ने, और एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनका सवाल है। 294 की इनकी बाइंग है, 430 शेयर्स है, 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं। अभी होल्ड कर सकते हैं या कोई एग्जिट पॉइंट बताएं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बताइए, एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज पर सवाल। दीपाली जी, ओवरऑल चार्ट देखें, चार्ट मजबूत है, अभी 315 के आसपास चल रहा है। ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे काफी स्टॉक्स अभी भी दूर है, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। फिलहाल होल्ड करें, और नेक्स्ट टारगेट की जहां तक बात है 354 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। नीचे में स्टॉप लॉस 298 का मेंटेन करें।
और 358 तक के ऊपर में टारगेट रहे। भुवन का सवाल है, अल्ट्राटेक सीमेंट पर 90 शेयर्स 11,850 की बाइंग है। देखिए ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, 12,100 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिलहाल होल्ड करें, 12,100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट्स की जहां तक बात है 12,780 और 13,100, ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। मोमेंटम काफी अच्छा है, 13,100 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। 11,900 से 12,000 इसका सपोर्ट है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, 13,100 तक के ऊपर में टारगेट है। ओके, महेंद्र का एक सवाल है एसएमएस के थ्रू, दो स्टॉक्स इनके पास, आयरीडा 1670 शेयर्स 258 का भाव है, एक है आइडिया फोर्ज 1100 शेयर्स 618 की बाइंग है। देखिए इरेडा के रिजल्ट्स मुझे लग रहा है थोड़ा वीक आए हैं, तो उसका कल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो 152 का इसका एक मजबूत सपोर्ट है, चूंकि इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, तो 152 के लेवल पे जरूर ध्यान रखें। 152 इसका वीकली सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ेगी, तो 152 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आइडिया फोर्ज में भी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन है और इसका एक निजक रिएक्शन नीचे की तरफ आ सकता है, तो 540 इसका एक सपोर्ट है, तो 540 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इससे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ऊपर में टारगेट 635 तक के देखने को मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अगले सवाल की। ऋषभ ने एक सवाल हमें भेजा है और ये सवाल है मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर 233 की बाइंग, 181 शेयर्स हैं। देखिए दीपाली जी, ओवरऑल स्टॉक देखें तो स्टॉक ओवरऑल साइडवेज है, कोई मोमेंटम स्टॉक में नजर नहीं आ रहा, 170 के आसपास चल रहा है। आज जरूर 6% का मोमेंटम आया, पर ओवरऑल चार्ट अभी भी इसका डाउन ट्रेंड में ही है। जहां तक सपोर्ट की बात है 147 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है, और 157 नेक्स्ट इसका ऊपर में सपोर्ट नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो 157 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 192 तक के ऊपर में टारगेट रहे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर। सवाल इतने ही लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अरुण? दीपाली जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स पे आज एक रिकमेंडेशन दिया था, वही अपने शो पे वापस कंटिन्यू किया है। बाकी काफी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं क्योंकि काफी ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी एक भी स्टॉक। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।